सिंड्रेला की कहानी। एक बार की बात है, दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। सिंड्रेला की दयालु माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने लेडी पफी से शादी कर ली। लेडी पफी की दो अभिमानी, ईर्ष्यालु और झगड़ालू बेटियां थीं, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही। वो एक हेयर ब्रश जैसी मामूली चीज के लिए भी घंटों तक लड़ती रहती। आह! इसे रोको। मैंने कहा बंद करो इसे। इसे वापस दो मुझे। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के पिता को एक लंबी यात्रा पर जाना था। लेडी पफी ने मौके का फायदा उठाते हुए बेचारी सिंड्रेला से घर के सारे मेहनत वाले काम करवाए। पूरे घर की सफाई, लकड़ियों को चिमनी तक ले जाने और भोजन तैयार करने में सिंड्रेला का सारा समय चला जाता। उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद लेडी पफी और उनकी बेटियां उसके प्रति कठोर और घमंडी थी। माँ, सिंड्रेला गंदी है। उसे हमारे साथ एक ही कमरे में खाने से मना करो। उसे हमारे कमरे में सोने मत दो, हमें बुरे सपने आते हैं। सिंड्रेला, तुमने सुना मेरी बेटियों ने क्या कहा? जाओ और अटारी में सोने के लिए जगह ढूंढो। बेचारी सिंड्रेला अटारी में एक धूल भरे पुराने कमरे में चली गई। उसने अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर बगीचे में देखा। वो अक्सर खिड़की में एक बर्फ जैसे सफेद कबूतर से बातें करती। हेलो प्यारे कबूतर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अटारी में अपने कमरे की सफाई करते हुए सिंड्रेला को दो छोटे चूहे मिले। तुम लोग कौन हो? हाय, मैं चेडर हूँ। और मैं मोज़रेला हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। तुम्हें पनीर खाना बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊंगी। हाँ 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 हाँ। हम घंटों से किचन में नहीं जा पाए हैं। वहाँ नीचे एक मतलबी बड़े बड़े बालों वाला राक्षस है। वो दुष्ट बिल्ली पापू है। कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बिना कोई शोर किए रसोई में गई। मतलबी बिल्ली पापू चेडर और मोज़रेला का शिकार करने के लिए रसोई में छोटे माउस छेद के सामने इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने चुपचाप पनीर के कुछ टुकड़े ले लिए और अटारी की तरफ चली गई। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटियों ने उसे देख लिया। ये तुमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? और तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? ये सिर्फ कुछ पनीर है, नाश्ते के लिए। माँ, सिंड्रेला हमारा नाश्ता चुरा रही है। मैं चुराऊंगी? मैं कभी कुछ नहीं चुराऊंगी। एक तो चोरी, ऊपर से झूठ भी। तुम कैसी दुष्ट लड़की हो? छोटे चूहे नीचे गए और दुष्ट बहनों को डराने के लिए रसोई में इधर उधर भागने लगे। नहीं, एक चूहा! उधर घर में चूहा है माँ, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, एक नहीं, वहाँ दो चूहे हैं। लेडी पफी बस चूहों को पकड़ने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाही राजदूत आए थे। शाही राजकुमार ने कल रात महल में एक भव्य बॉल का आयोजन किया है। देश भर की सभी नवयुवतियों को इस बॉल के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही उन्होंने भव्य बॉल के बारे में सुना, जेज़ाबेल और कैसेंड्रा अपने कमरों में बड़े उत्साह के साथ दौड़ी और इस खास शाम के लिए कपड़े चुनने लगी। लेडी पफी चाहती थी कि उसकी बेटियां सबसे खूबसूरत दिखें, इसलिए दुष्ट सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को उनके लिए सुंदर बॉल ड्रेस तैयार करने के लिए मजबूर किया। अगला दिन आ पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थकी हुई थी। उसके छोटे दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। सिंड्रेला, जागो, आपको बॉल के लिए जाना है।
लेकिन मेरे पास तो एक भी ड्रेस नहीं। मेरे पास एक ही ड्रेस है जो गंदी है। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके छोटे दोस्त सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। सफेद कबूतर ने अपनी चोंच से दीवार पर लगे आवरण को उठा लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो कमाल की पोशाक है। सिंड्रेला ने अपनी नई ड्रेस पहनी, अपने बालों को संवारा और अंत में नीचे चली गई। लेकिन उसकी दुष्ट सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को देखा तो वो ईर्ष्या से पागल हो गई। लेडी पफी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला बॉल में जाए, क्योंकि वो उसकी बेटियों की तुलना में कहीं सुंदर थी। इसलिए उसने लिविंग रूम की चिमनी में सेम फलियों का कटोरा फेंक दिया ताकि सिंड्रेला उठा कर लाए। यदि तुम रात में से फलियों को चुनकर 5 मिनट में कटोरे में डाल दोगी तो ही तुम हमारे साथ बॉल पर आ सकती हो। सिंड्रेला बॉल पर जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो फलियां चुनने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी हालत देखी और मदद करने लगे। 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने सभी फलियां चुनकर कटोरे में डाल दी। सिंड्रेला लेडी पफी के पीछे दौड़ी, जो बस निकलने को तैयार ही थी, और उसे पूरा कटोरा दिखाया। लेडी पफी अब भी सिंड्रेला को बॉल पर नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए इस बार उन्होंने सिंड्रेला को गंदी ड्रेस का बहाना बना दिया और वो सिंड्रेला को घर में अकेले छोड़कर राजकुमार के महल में चली गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी थी। वो बगीचे में बैठकर एक हेज़लनट पेड़ के नीचे रोने लगी, जिसे उसकी माँ ने बहुत पहले लगाया था। और तभी हेज़लनट का पेड़ हिलने और चमकने लगा और एक सुंदर परी सिंड्रेला के सामने प्रकट हुई। मेरा नाम लिया बेल है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। दुखी मत हो, तुम भी उस बॉल में शामिल होगी। लेकिन लेकिन मैं ऐसी हालत में बॉल कैसे जा सकती हूँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस एक कद्दू चाहिए, बाकी सब सामान पहले से ही है। सिंड्रेला वापस आई, उसके हाथों में एक कद्दू था। परी लिया बेल ने अपनी जादू की छड़ी को इसके चारों ओर लहराना शुरू कर दिया और कद्दू को एक सुंदर कोच में बदल दिया। चूहों को बहुत अच्छे घोड़ों में और कबूतर को एक अच्छे कपड़े पहने हुए कोच ड्राइवर में। सिंड्रेला को विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने देखा। लेकिन कैसे आपने ये सब किया लिया बेल? परी ने अपनी जादू की छड़ी फिर से लहराई और सिंड्रेला को एक सुंदर नीली पोशाक पहनाई। उसके पैरों में चमचमाते कांच के स्लीपर्स थे। मैं अब एक राजकुमारी की तरह दिखती हूँ। शुक्रिया लिया बेल। बॉल पर जाने का समय हो चुका है, जल्दी करो। बॉल पर जाने से पहले परी ने सिंड्रेला को चेतावनी दी, भूलना मत, तुम्हें आधी रात तक वापस आना ही होगा, नहीं तो जादू चला जाएगा और सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। सिंड्रेला ने परी की बात को ध्यान से सुना और महल की तरफ चल दी। कद्दू कोच बड़े महल के सामने रुक गया। सिंड्रेला ने अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ महल में प्रवेश किया। बॉल के सभी मेहमान सिंड्रेला को देखकर हैरान थे कि ये युवा सुंदरी कौन थी। न तो लेडी पफी और न ही उसकी बेटियों को अंदाजा हुआ कि यह खूबसूरत लड़की सिंड्रेला थी। प्रिंस लियो सिंड्रेला की तरफ बढ़े और उन्हें उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया। सुंदर नवयुवती, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ प्लीज? सिंड्रेला
प्रिंस लियो के साथ किए जादुई नृत्य से मंत्रमुग्ध हो गई थी। जब घड़ी में 12 बजने ही वाले थे, उसे परी की चेतावनी याद आई। तुम्हें आधी रात तक वापस आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने राजकुमार को वहीं छोड़ा और जल्दी से महल से बाहर भागी। आप कहाँ जा रही है? मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। महल की सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक सिंड्रेला का कांच का एक स्लीपर वहीं रह गया। दुर्भाग्य से उसके पास वापस जाने और उसे लेने का समय नहीं था, इसलिए वो कोच की तरफ जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। इस खोए हुए चप्पल की सुंदर मालकिन का पता लगाइए। यदि आवश्यक हो तो देश की हर एक लड़की के पैर में इसे पहन कर देखिए। घड़ी में 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला अटारी में अपने कमरे में वापस चली गई। वो उस जादुई रात के बारे में सोचने लगी जो उसने राजकुमार लियो के साथ गुजारी थी। उसे महसूस हुआ कि उसे प्यार हो गया था, लेकिन ये असंभव लग रहा था कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में पहचाने। समय बीतता गया और राजकुमार ने महल के पास कांच की कीमती स्लीपर्स को रखने के लिए एक विशाल हवेली बनवाई। देश में रहने वाली सभी युवा लड़कियों ने यहाँ आकर उस स्लीपर को पहनने की कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उनकी बेटियां भी उस हवेली में जाकर आई, लेकिन सिंड्रेला को अपने साथ नहीं ले गई। तुम घर पर ही रहो, वो जूता किसी भी कीमत पर तुम्हारा नहीं हो सकता। बिल्कुल, जूता कैसेंड्रा या मुझे ही फिट होने वाला है। लेकिन मैं भी इस देश में रहने वाली एक युवा लड़की हूँ, मुझे भी जूते के लिए कोशिश करने का हक है। लेडी पफी ने भी सिंड्रेला की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उसे घर में बंद कर दिया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बेशक कांच का वो स्लीपर ना तो कैसेंड्रा के पैरों में फिट हुआ, ना ही जेजाबेल के। अगर मैं बस थोड़ी और कोशिश करूं तो मुझे लगता है ये फिट होगा। रात के समय जब हवेली रोशन होती थी, सिंड्रेला घर से बाहर आई, मोज़रेला और चेडर की बदौलत। वो शाही हवेली पहुंची और चमचमाते कांच की स्लीपर की ओर चली गई। जैसे ही वो स्लीपर पहनने की कोशिश करने वाली थी, राजकुमार लियो ने कमरे में कदम रखा। रुक जाओ, हिलना मत। आप जूते को नुकसान पहुंचाने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा स्लीपर है, ये मेरे पैरों में एकदम फिट है। वो सच कह रही है, वो सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने हिम्मत करके प्रिंस लियो के सामने जूता पहना और उन्होंने महसूस किया कि स्लीपर सिंड्रेला के पैरों में एकदम फिट था। तुम ही हो वो खूबसूरत लड़की जिसके साथ मैंने उस रात डांस किया था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है राजकुमार। क्या आप मुझसे शादी करेंगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी से राजकुमार को हाँ कहा, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने बड़े महल में शादी की और उसके बाद हमेशा खुश रहे।